हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हुआ विदक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर अजय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो आइए उस बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है स्ट्रेस। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इज़ ए फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, हमारा इमोशनल या फिजिकल टेंशन होता है। इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और नर्वस। ये कभी भी आ सकता है। जैसे हम तनाव में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो इसका कोई डेट टाइम तो फिक्स नहीं होता है ना। हमको कोई भी ऐसी बात जो फ्रस्ट्रेट करे या जो गुस्सा करे या जो नर्वस करे, वो स्ट्रेस, उस वजह से स्ट्रेस हो ही जाता है। ठीक है, स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू चैलेंज और डिमांड। स्ट्रेस क्या होता है, एक बॉडी का रिएक्शन होता है जो चैलेंज करता है या तो डिमांड करता है। मतलब कि चैलेंज करता है कि कोई भी चीज़ जो चैलेंज या डिमांड करते हो। इन शॉर्ट, बर्स्ट स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव सच एज व्हेन इट हेल्प्स यू अवॉइड डेंजर और मीट ए डेडलाइन। ठीक है, कभी कभी स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी होता है। जैसे कि हमको टेंशन होता है कि हमको ये काम करना ही करना है। ठीक है, अगर हमको टेंशन थोड़ा सा भी होना चाहिए कि अगर आप कोई गोल बना लिए हो, कोई लक्ष्य है आपका, तो उसके प्रति आपका थोड़ा सा टेंशन होता ही है। अगर आप बिना टेंशन के रहोगे कि हमको चलो जैसा चला है वैसे चलने तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। बट व्हेन स्ट्रेस लैक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इट मे हार्म योर हेल्थ। अगर तनाव, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन या तनाव बहुत ज़्यादा है तो आपको हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है। स्टूडेंट्स आर नॉट ऑफ द मोस्ट कॉमन विक्टिम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स ही स्ट्रेस में होते हैं। हर कोई इंसान यहाँ मतलब स्ट्रेस में होता ही है। फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ओवर कमिटमेंट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, डेडलाइंस एंड वर्कलोड्स ऑल इंड्यूस स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के फॉर्म में देखा जाए तो पैसों का टेंशन होता है। कुछ आपने कह दिया है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। फैमिली की इच्छाएं अगर कोई फैमिली है आपसे उम्मीद कर रही है तो उसका टेंशन, फिर वर्कलोड का टेंशन। मतलब इन सारी चीज़ों से हमको स्ट्रेस या तनाव होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉमन स्ट्रेस ट्रिगर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। कुछ कॉमन स्ट्रेस है जो कि हर स्टूडेंट्स को होती हैं। सोशल स्ट्रेस पुट सीरियस पीयर प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, डीलिंग विथ न्यू रिलेशनशिप्स, बैलेंसिंग एकेडमिक लाइफ विथ सोशल लाइफ, लिविंग विथ और विदाउट फैमिली मेम्बर्स, एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट, ऑल ट्रिगर स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे जब हम सोशली अटैच होते हैं, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए हो तो वहाँ पे जब नए लोग मिलते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हमको टेंशन रहता है कि जो हमसे लोग मिलेंगे या जो हमारा दोस्त होगा वो कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा, किस तरीके की वहाँ की सोशल लाइफ होगी, वहाँ के मेंबर्स कैसे होंगे। तो हमको ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस रहता है। एकेडमिक क्या है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स, डेडलाइंस, लो ग्रेड्स, challenging classes, exams, responsibilities and poor time management all leads to a build up for academic stress. academic stress क्या होता है, जब जो शेड्यूल है हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो कोर्स की डेडलाइन है वो हो सकता है वो कम हो, आपके ग्रेड्स कम आ रहे हों, आपके क्लासेस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपने एग्ज़ाम्स का प्रेशर तो आप जानते हो अब सबको रहता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमको ड्यूरिंग एकेडमिक स्ट्रेस में डालती हैं। डेली लाइफ में क्या स्ट्रेस होता है, दिस स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विथ इश्यूज दैट आर नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक और सोशल लाइफ। जो डेली लाइफ का स्ट्रेस होता है वो ना ही सोशल लाइफ ना ही एकेडमिक लाइफ से अटैच नहीं होता है। दिस कैन इंक्लूड डेली कम्यूट, पार्ट टाइम जॉब्स, फाइनेंशियल बर्डन्स एंड सो ऑन। डेली लाइफ में क्या होता है, कभी हमको पैसे नहीं होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर सभी को कभी ना कभी होती है, तो क्या होता है पार्ट टाइम जॉब हम तलाशते हैं वो नहीं मिलता है हमारे, तो इससे क्या होता है फाइनेंशियल बर्डन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो जॉब होता है डेली लाइफ का वो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ टिप्स हैं जिससे कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगा, उस बारे में बात करते हैं। मैनेज टाइम को मैनेज करो, एक्सरसाइज होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज योर एकेडमिक लाइफ। ठीक है, टेक वन स्टेप एट वन टाइम, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, वाटर थेरेपी, डू समथिंग यू लव। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में वन बाई हम वन जानते हैं जो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगा। मैनेज टाइम।
Proper time management is one of the most effective stress relieving techniques. Whatever its relaxation, work or study time must be spent wisely. कोई भी टाइम हो, चाहे आपका स्टडी का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे रिलैक्स करने का हो, कोई भी टाइम हो, हर टाइम आपका वो टाइम मैनेज होना चाहिए, मतलब आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है. स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिज़ाइन एंड स्टिक टू अ टाइम टेबल. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए. चूज़ अ रिलैक्सिंग ब्रेक बिटवीन वर्क एंड स्टडी इवन इफ इट इज़ जस्ट टेकिंग आउट टाइम टू ब्रीथ. ठीक है, आपका काम क्या है और आपकी स्टडी क्या है, उन दोनों के बीच में आपको एक ब्रेक का टाइम होना चाहिए जिससे आप दोनों के रिलैक्स कर सको और आपका काम और आपकी स्टडी के बीच का जो बाउंडेशन है वो अच्छे से बन सके. Exercise and get some air. A healthy lifestyle is essential for students. Take out time to get some air and exercise. Stress is generally lower in people who maintain a healthy routine. ठीक है, जैसा कि जब आप तनाव में होते या टेंशन में होते हो तो हम जनरली से थिंकिंग है ना कि एक्सरसाइज करने से या बाहर घूमने से क्या होता है कि माइंड फ्रेश होता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं. तो आप भी कोशिश करो कि आप जिस भी लेवल पे हो, कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज करो सुबह उठ के या शाम में उठ के, शाम में जब भी आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज करो जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा. स्टे पॉजिटिव. इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन यू विल बी बर्डन बाई मेंटल स्ट्रेस. अगर आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो आप के ऊपर मेंटल स्ट्रेस हो सकता है. For example, instead of feeling upset over bad grade, try to maintain a positive attitude and look at way to improve the next time. ठीक है, मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया और आपका ग्रेड ख़राब आ गया तो आप मतलब आपका ख़राब ग्रेड लेके आप बुरा फील करो. इससे अच्छा है कि आप कोशिश करो कि किस वजह से आपको बैड ग्रेड आया है, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उस चीज़ पे काम करो जिससे तो आगे चल के आप उसको अच्छा इम्प्रूव कर सको. Organize your academic life. Organization is very important in academic life for dealing with stress. ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से करना ही स्ट्रेस से डील करने का एक अच्छा उपाय है. कीपिंग एकेडमिक नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, टर्निंग इन असाइनमेंट वन टाइम एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइंस स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट कंटेंट. ठीक है, आप अपना असाइनमेंट टाइम पे पूरा करो. आपके जो डेडलाइंस हैं एग्ज़ाम्स की हैं या असाइनमेंट की हैं उनको अच्छे से देखो, समझो कि आपको किस टाइम पे क्या करना है. अगर आप अपना काम सही टाइम या सही तरीके से करते हो या एक ऑर्गेनाइज वे में करते हो तो आप डिप्रेशन में या स्ट्रेस में नहीं होगे. टेक वन स्टेप एट अ टाइम. डोंट पुट टू मैनी एग्स इन वन बास्केट. कहने का मतलब कि आप कई सारे काम एक साथ ना करो, एक टाइम पे एक ही काम करो. इंस्टेड ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड अबाउट ऑल द डेडलाइंस इट्स बेस्ट टू मेक अ लिस्ट एंड सॉर्ट देम आउट वन बाई वन. ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपके पास कई सारे काम हैं, डेडलाइंस कम है या समय कम है आपके पास, तो कोशिश करो कि एक के बाद एक काम एक टाइम पे फिनिश करो, फिर दूसरा काम दूसरे टाइम पे करो. इससे आपका जो वर्क बर्डन है वो कम होगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा. दिस हेल्प्स यू टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव विथ योर टाइम. ठीक है, अगर आप वन बाई वन टास्क को करते हो तो आपके कोई प्रेशर नहीं होगा, आप अच्छे एक प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स. अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ फैमिली और फ्रेंड्स इज़ ऑल यू नीड टू ब्रिंग योर स्ट्रेस लेवल बैक टू नॉर्मल. ठीक है, कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमको अपने दोस्तों से बात कर लेना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के बात करना चाहिए या ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हमको अच्छा फील हो, तनाव से हम मुक्त हो सकें. Stress can also get worse if a person feels lonely. By letting out all your thoughts to someone you trust, you immediately feel a lot better. कभी कभी होता है कि स्ट्रेस में हम होते हैं तो हम अकेले सोचते हैं कि हम अकेले रहें. नहीं, ऐसा ना करो. अकेले रहने से और आपके मन में जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं वो गंदे ही आएंगे, बुरे ही आएंगे. तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे दोस्त हो, जो आपको अच्छे से समझता हो, अच्छे से जानता हो. ठीक है, जिससे बात करके आपका जो निगेटिव थिंकिंग है वो दूर हो जाए. वाटर थेरेपी. वाटर थेरेपीज आर इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड रिलैक्सिंग द बॉडी. बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड ट्रीटिंग योरसेल्फ टू हॉट बाथ्स यू कैन हेल्प योर बॉडी रिलैक्स. जब आप कभी होता है ना कि जब हम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो जनरली कहा जाता है कि पानी पी लो या नहा लो.
तो हाँ, तो एक इस तरीके से कहा जाता है कि जब हम एक नहाते हैं या पानी पीते हैं तो जो वाटर होता है ना कहीं हमको एक एज अ मेडिसिन का काम करता है, जिससे हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। डू समथिंग यू लव। इफ़ यू फील एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट, टेक अ ब्रेक एंड डू समथिंग you love. Whatever it is, painting or listening to music, doing something you enjoy can cheer up your mood and direct you from a stressor. ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जब आप स्ट्रेस में हो, जब आपको किसी बात का टेंशन है, तो वो चीज़ करो जिससे करने में आपको बड़ा अच्छा लगता हो। चाहे वो आपको डांस करना अच्छा लगता हो, चाहे गाने सुनना अच्छा लगता हो, चाहे खेलना अच्छा लगता हो, मतलब वही काम करो जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है। आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रेस क्या है और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।